इस स्थल पर ऐतिहासिक प्राचीन गुफा के आखिर में आप शंभु विराजमान है। जहां पहुंचने के लिए भक्तों को थोड़ा झुककर चलना पड़ता है। ये गुफा लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है, जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर है। गुफा में नीलकंठ भगवान शिव परिवार के साथ साक्षात विराजमान है। यहाँ पर बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं शब्द सुकून प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये अंतरात्मा की पुकार लग रही है मुझे। तीनों गुफाएं बहुत अच्छी लगी, बहुत ही स्वस्थ लगा, स्वच्छ लगा और सुंदर लगा। यहाँ आकर के हम लोगों को बड़ा ही शांति मिला और खुशी हुई है। शिव की प्रतिमा अलग तरह की है। जहाँ पर दर्शन जो है पीछे की तरफ से किया जा रहा है, आगे की तरफ मुकुट लगा हुआ है। और अच्छा लगा। और उनका शेप जो है वो एक रुद्राक्ष की तरफ से है, रुद्राक्ष की तरह दिख रहा है और है भी, जो हमने देखा है अपनी आंखों से। बड़ा शांति मिला है। शिव की प्रतिमा यहाँ पे हमने पहली बार एक अलग रूप में देखी है, जिसको कि आगे से मुकुट पहनाया गया है और पीछे से उनका दर्शन किया जाता है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्त दोनों रूपों में की जाती है। शिव जो लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए है। देवों के देव महादेव को संहार का देवता कहा जाता है, जो सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के दर्शन कर भक्त इस कदर भक्ति में लीन हो जाते हैं कि मानो वे कैलाश में साक्षात भोलेनाथ के समीप हों। गुफा में निरंतर जलती अग्नि ज्योति सदियों से अज्ञान को दूर कर धार्मिक आस्था और ज्ञान के प्रकाश को फैला रही है। जामामन जी यहाँ ही उन्होंने अपनी समाधि ले ली और लॉर्ड शिवा के यहाँ गुफा अप टू अमरनाथ तक ये महाराजा के टाइम से बंद कर दी। कुछ लोग गए थे, वापस नहीं आए। सो इट वाज क्लोज बाय महाराजा नाउ। अब कोई और नहीं ट्राई करे। ये ज्योति है, अखंड ज्योति जलती है यहाँ उनकी याद में। गुफा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ एक अन्य गुफा का भी निर्माण करवाया गया, जिससे लोग भगवान शिव के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं। नवनिर्मित ये गुफा थोड़ी बड़ी है, जहां विराजमान देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गुफा में भगवान श्री कृष्ण, शिव पार्वती, भगवान गणेश सहित गुरु गोरखनाथ और जामावंत महाराज की बेहद मनमोहक मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनको देखते ही मन प्रफुल्लित होता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और मेरे पापा आते थे और दादा दादी जो भी सारे जितने भी हैं तो यहाँ पे ही आते थे। इन्होंने मन्नतें भी मांगी थी और बाबा जी ने हमें ये फल स्वरूप ये बेटा हमें दिया है। सुमित्रा जैन नागालैंड से सपरिवार अपने यहाँ आई हूँ। मैंने यहाँ कुछ मन्नत की थी, वो मेरी पूरी हुई, इसीलिए मैं वापस अभी फैमिली के साथ आई हूँ बाबा के दर्शन के लिए। मेरे को यहाँ पे आते हुए 3-4 साल हो गए हुए हैं और यहाँ पे जो भी आता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा आंगन में शिव मंदिर के सामने दाईं ओर नाथों की समाधियां हैं, जिनमें बड़ी समाधि पीर बीरनाथ जी की और छोटी शिवनाथ जी की है, जिन्होंने इस पवित्र स्थल की सेवा में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया।
पीरखो की इस गुफा के लिए कहा जाता है कि ये 9वीं और 10वीं शताब्दी की निर्मित गुफा है। कहते हैं कि इस गुफा की लंबाई अमरनाथ गुफा तक है और अपने अज्ञातवास में पांडव भी इसी गुफा से होते हुए कश्मीर पहुंचे थे। माना जाता है कि इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए कुछ साधु संत एक तय हद से आगे गए, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए और इन्हीं कुछ घटनाओं के चलते गुफा के द्वार को अब बंद कर दिया गया। बावजूद इसके गुफा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा देखते ही बनती है।